हुजूर की सीरत का एक और बहुत बड़ा पहलू क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद। ये हुजूर का अजीब रवैया है। सिर्फ दो वाकयात मैं सीरत से जिक्र कर रहा हूं। एक वाकया जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मगाजी में जिक्र किया है, यह गजवा ज़ातुर रिक़ा है। सन 4 हिजरी में यह गजवा पेश आया। तो बनु गतफान का एक शख्स है जो कि गौरस बिन हारिस, उसने कहा जानते हो ना कि रसूलुल्लाह का लश्कर वापस जा रहा है मदीना, तो मेरी क्या ड्यूटी लगाते हो? अला अख्तुल लकुम मुहम्मदा, मौज़ अल्लाह क्या मैं मोहम्मद का सर उतार के लाऊं? क्या दोगे मुझे? उन्होंने कहा तुम्हें सरदार बना देंगे, और क्या चाहते हो? उसने कहा ठीक है। बड़ा माहिर तीरंदाज था। नियाम में तलवार डाली, कंधे पे लटकाई और रवाना हो गया। हुजूर ने सफर में पड़ाव किया हुआ है, तो जब पड़ाव होता था तो कोई दरख्त के नीचे, कोई टहनियों की ओट में, कोई सायादार झाड़ियों के पीछे जाके आराम कर रहा है। सहाबा अपनी अपनी हाजतों को पूरा कर रहे हैं, हुजूर भी एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। इसने ताक लगाई और फिर झट से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। पास कोई भी नहीं है, सहाबा जाने साथ दूर दूर हैं, कोई गार्ड नहीं है। अल्लाह अकबर। तो इसने फौरन नियाम से तलवार निकाली और क्या कहता है? मय्यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तसव्वुर की आंख से जरा देखिए, कोई शख्स लोडेड गन को आपकी कनपटी पे रखता है और कहता है बताओ कौन बचाएगा? दुनिया का बदतरीन दुश्मन तेरे सामने खड़ा है और तेरा कोई हमायती तेरे साथ नहीं है, बताओ आप कौन बचाएगा? क्या कहोगे? बदहवास हो जाओगे। मेरे पैगंबर का एतमाद देखें क्या है, तवक्कुल देखें क्या है, ईमान का कमाल क्या है। हुजूर किसी पैनिक में नहीं आए, किसी बदहवासी का शिकार नहीं हुए, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया यमनानी अल्लाह मिनका, मुझे मेरा अल्लाह तुझसे बचाएगा। दुश्मन के मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, हथियार नहीं, वो आपका एतमाद है, निडर होना, बेखौफ होना है। दुश्मन को पता चल जाए आप उससे बेखौफ हैं, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती। वो हैरान रह गया, तलवार मैंने यहां रखी हुई है, बचाने वाला कोई नहीं है, ये अल्लाह क्या है जिस पर इसका इतना एतमाद है? तलवार को नीचे रखता है, रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर एतमाद। आप जानते हैं कि कुरैश के सारे कबीले एक पार्लियामेंट में बैठे। उस वक्त की पार्लियामेंट दारुल नदवा उसैद बिन किलाब का घर था, जहां बैठ के कुरैश के कबीले, बड़े बड़े सरदार फैसले किया करते, यानी बैनुल अक़वामी फैसले होते थे, बैनुल क़बाइल फैसले होते थे। तो बैठ गए, कहने लगे बड़ा मामला खराब हो रहा है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तहरीक बढ़ती जा रही है, कुछ करो इसका। मशवरा देने वालों ने कहा इनको कत्ल कर दो, माअज़ल्लाह। कैसे करें जी? पूरी प्लानिंग तैयार हो गई, हर कबीले का एक एक माहिर तीरंदाज और जंगजू लिया जाए, सारे कबीले इसमें शरीक हो जाएं, अकेले बनु हाशिम कैसे बदला लेंगे? तैयारी हो गई, प्लान बन गया। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तैयारी कर रहे हैं। हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया। सिर्फ 4 किलोमीटर का सफर है मक्का से जबले सौर, गारे सौर। और जो लोग उम्रा यहां हज करने गए हैं, उन्होंने उसकी जियारत की, वो जानते हैं वो कोई कई 100 किलोमीटर लंबा गार नहीं है जो जापान की जदीद टेक्नोलॉजी ने बनाया, वो बस ओट है, बैठने की जगह है। तो 4 किलोमीटर का सफर करके अबू बकर के साथ वो गारे सौर में जाके बैठ गए। अब वो जिन्होंने प्लान बनाया था, पूरी तैयारियां हुई थी, टोलियां कोई मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, लोग भागे हैं। हुजूर के खून के प्यासे, तलवारें सौंधी हुई हैं। तो एक टोली चलते चलते गारे सौर की तरफ भी आ गई। पहले कदमों की चाप सुनाई देती है, फिर अबू बकर ने आंखों को उठा के देखा तो दुश्मनों के कदम नजर आए, चमकती हुई तलवारें नजर आईं और इरादा कत्ल से वो पुरअज़म नजर आए। गौर कीजिए क्या हालत होती। दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जो आपको बचा लेंगी। दुश्मन मारना चाहता है, अज़्म मुसम्मम किए हुए है, आप सामने मौजूद है। अबू बकर तो परेशान हो गए,
अल्लाह के रसूल दुश्मन तो सर पे आ गया, इसने पांव की तरफ देखना है तो हमें पालेंगे। हुजूर ने फरमाया क्या एतमाद है, क्या ईमान है, क्या तवक्कुल है। हुजूर परेशान नहीं होते, अबू बकर को क्या कहते हैं, माज़न्नुका या अबा बकरिन बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर मुझे उन दो लोगों की हालत बता जिनके साथ तीसरा खुद अल्लाह मौजूद होता है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इस गार में हम दो नहीं हैं, तीसरा अल्लाह भी मौजूद है, तुझे किस बात का गम है। यह मेरे पैगंबर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू, अल्लाह पे भरोसा और एतमाद। मेरे दोस्त